अगर ओम प्रकाश राजभर, अगर अनिल राजभर स्वीट पॉइजन है तो ओम प्रकाश राजभर स्लो पॉइजन है दोनों जहर। अगर हित में रहते तो आज जागो राजभर जागो संगठन बनाने की जरूरत नहीं होती। ये मुंडी गिना कर ना सरकार को और जो पार्टियां हैं उनसे ये ब्लैकमेलिंग, उनसे सौदेबाजी करते हैं भीड़ दिखाकर। तब वो उनका दिमाग हो गया ठंडा, ठंडा हो गया तो कुछ टाइम ले बैठे, उसके बाद कहे अरे चाय पिलाओ यार, इन लोगों को चाय पिलाओ। तो बोले आप मेरे झंडे के नीचे आके लड़िए। हम कहे झंडे के नीचे क्यों लड़िए, आपका झंडे। जब समझाते जमझाते हमारी उनकी बात हुई तो लास्ट में कहे कि ये तो मोदी जी प्राइवेट कर रहे हैं, आपका आरक्षण किस काम का है। समाज का मुंडी गुना के चुंडी गिना के ही वो भजाया है ना उन्होंने, और भजाने का कौन सा जरिया था इनके पास। आपका परिचय जानना चाहिए। जी, महेंद्र राजभर, सचिव जागो राजभर जागो कोर कमेटी उत्तर प्रदेश। जागो राजभर की टीम घोसी में नजर आई वहां पर और लोगों से अपील किया कि आप लोग भैया नोटा दबाओ। लोगों से नहीं, समाज के लोगों से। अपने ही समाज जिनसे भी आपको लगा कि हमारे समाज के लोग हैं और इन्हें ही आरक्षण की जरूरत है जी, तो उनसे आपने अपील किया नोटा की। तो आप ये नहीं अपील कर सकते थे कि यार इनको बनाइए तो ये हमारे समाज के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं? देखिए जब हमारा जो मुद्दा है उस मुद्दे को न विपक्ष उठा रहा है और न पक्ष उठा रहा है, तो फिर हम क्यों जाएं किसी का कि इनको नहीं इनको वोट दिया जाए। तो हम अपनी नाराज़गी के लिए हम एक विकल्प चुने जो संविधान में दिया है चिन्ह। उस चिन्ह पे हमने कहा कि अपनी गिनती गिना लो, क्योंकि हम तो नेता है नहीं, मेरे पास भीड़ तो है नहीं। तो जितना आप लोग नोटा की तरफ जाओगे यही समझ में आएगी सरकार को कि ये जागो राजभर जागो की नाराज़गी, समाज की नाराज़गी ये अपने इन्हीं चिन्हों के द्वारा सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए अपनी नाराज़गी हमने नोटा के लिए अपील किया। क्या कि हम अपनी नाराज़गी अब जाहिर करी। हमको भी पता चले कि समाज कितना जागरूक हुआ है, तो पता चला कि 1725 लोग जागे हैं। इससे ओम प्रकाश राजभर नाराज नहीं हो जाएंगे कि आप अपना ही समाज बिछड़ रहा है, अलग हो रहा है हमसे, हमारा विरोध कर रहा है, तो फिर कैसे वो अपने समाज को न्याय दिलवाएंगे? वो तो अब देखिए आप लोग का एक संगठन है लेकिन वो एनडीए के साथ हैं, जो सत्ता में है, प्रदेश में है, देश में है, उनके साथ वो मजबूत हैं। तो नहीं सोचेंगे हमारा समाज तो बिछड़ रहा है, फिर कैसे हम अपने समाज को एक साथ लाएं, कैसे अपने समाज की बात करें हम? देखिए वो क्या बिछड़ रहा है क्या नहीं बिछड़ रहा है, अब उनकी बात क्या करेंगे। वो समाज के अगर हित में रहते तो आज जागो राजभर जागो संगठन बनाने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि उन्होंने कहा था, आपको पता होगा कि सामाजिक न्याय समिति का मुद्दा उनको वो लेकर चले 2017 में। जो यही टीम के लोगों ने ये वो भी पिटीशन यही टीम किया था, लेकिन उसमें हम लोगों को कुछ जब देखे कि राजनीतिकरण हो गया हम लोग छोड़ दिए उसको। फिर संजोग देखिए कि 2022 में फिर हम लोगों ने एक एसटी आरक्षण पर पिटीशन दाखिल किए उच्च न्यायालय में, जिस पे 11 मार्च 2022 को 11 मार्च 2022 को डायरेक्शन आया। उस डायरेक्शन पर कार्रवाई के लिए फिर अगर ये नेता लोग इसी डायरेक्शन को अगर अमल करा दिए होते, वो जाकर कह दिए होते कि ये उच्च न्यायालय का आदेश है, आप इसको कंप्लायंस कर दीजिए, तो हमको वहाँ इस संगठन को प्रचार करना, जन जागरण करने की ज़रूरत क्या थी। क्योंकि हम सिस्टम में नहीं हैं। हम सिस्टम में पहुँचने के लिए ये लोग कहा जाए कि ये अपने बेटों को, नेता लोग अपने बेटों को राजकुमार बनाने आए हैं। ये संगठन समाज के बच्चों को राजकुमार बनाने आया है। ये हम लोग सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय में पहुंचाने के लिए हमारा संगठन है। हमारा संगठन आईएएस, आईपीएस, दरोगा, बाबू, चपरासी, वो जो विद्यालय है, विश्वविद्यालय है, जो यूनिवर्सिटी यहाँ जो इंटर की केंद्रीय विद्यालय, उसमें पहुंचाने के लिए हमारा संगठन आया है। अगर ये लोग यही कर दिए होते तो हमको क्या ज़रूरत थी, ये संगठन की क्या ज़रूरत थी। आप अगर एसटी आरक्षण अमल करा दिए होते जो कोर्ट ने ऑर्डर किया, या उसके पहले आप गए थे 2019 में जो आपने 18 में जो गठबंधन तोड़ा, उसी समय कर दिए होते, तब पर भी मेरी ज़रूरत नहीं थी। हमने तो देखा है कि ये समाज 80-82 से ठगी जा रही है। ठगते-ठगते ये नेता का कुछ आसरा दिखा कि ये नेता समाज की लड़ाई लड़ेगा, लेकिन ये नेता भी आते-आते 21 सालों में सिर्फ समाज को गुमराह किया, समाज को ठगा, अपने को मजबूत हुआ। क्योंकि जो 40 रुपये का पेस्पा में पेट्रोल बनाने की हैसियत नहीं है, आज 40 करोड़ का वो मालिक है। तो अंदाज लगा दीजिए समाज, वो नेता मजबूत हुआ, समाज मजबूत नहीं हुआ है। तो हम समाज को मजबूत करने निकले, हम नेता को मजबूत करने नहीं निकले। आपका ये जो संदेश है ये तो ओम प्रकाश राजभर तक भी पहुंचता होगा, जरूर पहुंचता होगा। तो ऐसे में अगर उनके साथ रहकर आप उनसे कहें कि आप सत्ता के साथ हैं तो हो सकता है कुछ फर्क पड़े, ऐसा नहीं लग रहा आपको? जी, आपसे बहुत अच्छा बात की, कम से कम याद धरा दिए। हमने 14 अक्टूबर 2022 को 14 अक्टूबर 2020 को उनसे हम मिले थे लखनऊ में इसी मुद्दे पर। उन्होंने हमको सामाजिक न्याय समिति की गाथा पढ़ाने लगे
और 17 जातियों का ग्रुप बना के चुनाव वो SC आरक्षण लड़ने लगे। हमने कहा कि वो 17 जातियों को छोड़िए, आप सिंगल अपने जाति की बात करिए। पहले सूद की ज़रूरत नहीं होती है, मूर की ज़रूरत होती है। जो दिया जाता है पहले उसको ले लीजिए। इन्होंने कहा नहीं नहीं, ये हमको तमाम जातियाँ लगेंगी। जानते हैं वो रटंतु हैं, जाति और जिला उनके जुबान पे रहता है। तो लगे कहने, जब समझाते हमारी उनकी बात हुई तो लास्ट में कहे कि ये तो मोदी जी प्राइवेट कर रहे हैं, आपका आरक्षण किस काम का है? तो हमने कहा कि मेरा आरक्षण किसी काम का नहीं है। तो आप जो सामाजिक न्याय समिति की बात करते हैं, तो जब वो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर हो रहा है तो आपका आरक्षण भी किसी काम का नहीं। तब वो उनका दिमाग हो गया ठंडा। ठंडा हो गया तो कुछ टाइम ले बैठे, उसके बाद कहे अरे चाय पिलाओ यार, इन लोगों को चाय पिलाओ। तो बोले आप मेरे झंडे के नीचे आके लड़िए। हम कहे झंडे के नीचे क्यों लड़े? आपका झंडा तो 22 सालों से 20 सालों से 18 सालों से लगा हुआ है, कुछ नहीं कर पाया। तो हम भी ट्राई कर लें। समाज की लड़ाई है, क्योंकि इसमें हमारे इसमें कोई नेता नहीं, आपको बता दें। इसमें पढ़े लिखे लोग हैं, ये LLB, MA, PhD, डॉक्टर, यही सब लोग हैं। इसमें ये यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, क्योंकि साक्ष्य हम ही लोगों के पास है। अभी आप वो आरक्षण कहते हैं, एक बार डिबेट करा दीजिए आरक्षण पे। अगर बात अगर सही बात कर दें तो हम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो आप उनकी बात ना करें, वो हक अधिकार की बात नहीं, वो हक अधिकार वो तो खुद ही कहते हैं कि बड़ा हिस्सा राजभर समाज का, एक बहुत बड़ा हिस्सा, वो दावा भी करते हैं कि पूर्वांचल के जितने राजभर हैं वो हमारे साथ हैं। उतना बड़ा हिस्सा उनके साथ है और आप फिर भी उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे और अपने समाज को कहीं आप तो नहीं गुमराह कर रहे हैं? घोसी में तो मिल गया ना, बहुत बड़ा उनका उनके साथ समाज था। बहुत भीड़ तो आप देखे होंगे तो घबरा गए होंगे कि दारा सिंह तो ले गए। तो अगर वो वोट में कन्वर्ट होता तो आज वहाँ सुधाकर सिंह चुनाव नहीं जीतते। वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ, ये भीड़ है, इनके साथ भीड़ रहती है। भेड़ का प्रयोग ये भीड़ बनाकर ही करते हैं। ये मुंडी गिना कर ना सरकार को और जो पार्टियां हैं उनसे ये ब्लैकमेलिंग, उनसे सौदेबाजी करते हैं भीड़ दिखाकर। भीड़ इनका वोट में कन्वर्ट नहीं होता है। और 2024 आने दीजिए, ये जागो राजभर जागो समाज को एक नया संदेश देने जा रहा है, समाज को एक जागरूकता लेने जा रहा है। इन लोगों की दुकानदारी, जो ठगी का गुमराह की राजनीति है, उसको बंद करने के लिए ये तैयार हुई है। क्यों? क्योंकि अगर समाज को जो हक अधिकार की बात नहीं करेगा, हक अधिकार दिलाएगा नहीं, समाज उसके साथ नहीं जाएगा। हम तो 2024 में भी वही नाराजगी जाहिर करेंगे। अगर जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में सवर्णों ने नोटा का प्रयोग करके 24 घंटे में आरक्षण ले लिया, न कोई आयोग, ना कोई सर्वे, ना कुछ। तो हम तो लड़ रहे हैं। हम तो कोर्ट में हमारा डायरेक्शन मिला, 3 बार कंटेम्प्ट में ऑर्डर हुआ। हम जन जागरण भी कर रहे हैं। तो धीरे धीरे समाज हमारा जागरूक हो रहा है। और इन नेताओं का बात हम तो कहेंगे मीडिया बंधु कि आप इन सबों का सवाल हमसे न पूछा करें। ये जानते हैं मेरे समाज में 2 नेता हैं। अभी तक जितने नेता आए, किसी ने आरक्षण के नाम पर वोट नहीं मांगा, लेकिन माननीय अनिल राजभर जी आरक्षण के नाम पर रैली सजाए, कटिंग मेमोरियल, ओम प्रकाश राजभर जी सावधान यात्रा निकाले। ये लोग रैली बना के, ये लोग रैली कर करके समाज को गुमराह करके अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपने को मजबूत होते हैं। क्योंकि जानते हैं, अगर ओम प्रकाश राजभर, अगर अनिल राजभर स्वीट पॉइजन है तो ओम प्रकाश राजभर स्लो पॉइजन है। दोनों जहर हैं समाज के लिए। ये जहर कैंसर का रोग ये बने हुए हैं समाज पर। इस रोग को खत्म करने के लिए जागो राजभर जागो का जन्म हुआ है, और ये इनको खत्म करके रहेगी। ये समाज को हक अधिकार दिला के रहेगी। इसीलिए चाहे सरकार क्रांति से दे या शांति से दे, हम सरकार से अपना हक अधिकार लेकर रहेंगे। अपने समाज का बिछड़ने का कारण ना बन जाए आप। समाज कहाँ से? समाज तो पहले से ही बिछड़ा हुआ नहीं होता तो हक अधिकार के लिए दर दर की ठोकरें क्यों खाता? कहाँ कह रहे हैं बिछड़ा कहाँ है? मेरा समाज अगर आज बिछड़ा नहीं होता, उनके साथ एक बड़ा हिस्सा है, फिर और उन्हीं को जो नेतृत्व कर रहा है, उन्हीं को आप जहर बता रहे हैं, कैंसर जैसी घातक बीमारी का नाम दे रहे हैं। देखिए, वही कहे ना कि बीमारी नहीं होते तो इस बीमारी का इलाज तो एक ही है ना, ST आरक्षण। यही ना जागो मांग रहा है। जागो तो नहीं कहा कि राजू भारसिंह प्रवक्ता जी को एक सांसद का टिकट दीजिए, महेंद्र राजभर को एक MLC बना दीजिए, या हमारे और संगठन में शशि जी हैं, परमेश्वर जी हैं, सुजीत जी हैं, पारस जी हैं, राजन जी हैं, तमाम लोग हैं। हमने तो उनके लिए टिकट नहीं मांगा। आप ST आरक्षण दे दीजिए। हम तो कर रहे हैं, गाजे बाजे के साथ NDA का राजभर समाज वोट करेगा, उनको सपोर्ट करेगा और घर घर जाके वोट दिलवाएगा। आप नोटिफिकेशन करा दीजिए शीतकालीन सत्र के पहले। हमारा प्रस्ताव भिजवा के शीतकालीन सत्र बैठेगा, लास्ट है, उसी में हमारा नोटिफिकेशन करा दीजिए। समाज आपके साथ है।
हम कहाँ कर रहे हैं? समाज दर दर की ठोकरें आज खा रहा है, तो उसी लिए ना हम लड़ रहे हैं कि आप लोग अपने तो मजबूत हो जा रहे हैं, समाज दस का तस है। समाज की दिन दशा देख ही रहे हैं आप लोग। आप तो मीडिया हैं, आप तो गांव गांव गली गली जाते होंगे, सभी समाज के सबसे निचले पायदान पे राजभर समाज है, और इस राजभर समाज का इस स्तर पे आने का कारण सबसे बड़ा हमारे समाज के नेता हैं। इन्होंने बस इनको आरक्षण और लाभ स्वार्थ की भावना दिखाते दिखाते अपने मजबूत हो गए। समाज हमारा जस का तस है। चलिए, काफ़ी लंबी चर्चा हो गई। जागो राजभर जागो के ये जो संगठन है, सचिव हैं और ये प्रवक्ता हैं, इनसे हमारी बातचीत हुई। ओम प्रकाश राजभर पर ये सीधा आघात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो 21 साल से लगातार अपने समाज को सिर्फ गुमराह किए, उनके आरक्षण की ना तो बात किए लेकिन उस पर सिर्फ राजनीति किए, और उन्होंने अपनी रोटी सेकी, अपने परिवार के लिए उन्होंने सब कुछ किया। क्या पेट्रोल की बात अपने की कि उनकी औकात नहीं थी? कितने अरे पेट्रोल वही भरे? तो कहें, वेस्पा से चलते थे, पेट्रोल भराने के 40 रुपए के औकात नहीं थी, आज 400 करोड़ के मालिक हैं, 40 करोड़ के मालिक हैं। फॉर्च्यूनर है, तमाम तरह की गाड़ियां हैं, तो क्या वो उनका कौन सा बिजनेस था भाई? समाज का मुंडी गुना के चुंडी गिना के ही वो भजाया है ना उन्होंने। और भजाने का कौन सा जरिया था इनके पास? और इनकी कौन से इनके पिताजी फैक्ट्री खोल कर गए थे? फैक्ट्री तो समाज के लोगों को ले गए, भीड़ बना करके सरकार और नेता पार्टियों से सौदा किए, जिसका वो फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, वो जिनको गाली गलौज भी दे देते हैं, बहुत सारी बातें आपत्तिजनक चीज़ें कह देते हैं, लेकिन फिर भी लोग उनको अपने साथ रखने को तैयार रहते हैं, और आप अपने समाज के आप उनसे बिछड़ रहे हैं, उनको कह रहे हैं को न्याय नहीं दिला स्वार्थ, रहे हैं। बिछड़ नहीं रहे हैं, वो स्वार्थ है। हम बिछड़े नहीं, हम तो कहें, अभी आपसे कह रहे हैं ना कि वो बतिया लेना, आप उनसे बतिया लीजिए, सरकार के कह दीजिए कि वो नोटिफिकेशन करा दे, हम तो उनके साथ हो जाएंगे। हमारा तो हक अधिकार की लड़ाई, हमारा लड़ाई सीट की नहीं है। और आप जो कह रहे हैं उनका यही कहे ना, भीड़ और भेड़, ये इसका फायदा उठा रहे हैं। समाज थोड़ा सा अनपढ़ गंवा रहा है, अशिक्षित है, अशिक्षा का ये फायदा उठा रहे हैं, समाज को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और अपना मजबूती ले जा रहे हैं। समाज अपना जिंदाबाद करता रहेगा, झंडा और डंडा ढोने के लिए मजबूर किए हैं। और समाज धीरे धीरे जाग चुका है। समाज जिस दिन जान गया कि नेताओं में उनका भविष्य नहीं है, समाज जागो राजभर जागो उनके भविष्य की लड़ाई लड़ रहा है, उस दिन समाज जान जाएगा और हमारा जन जागरण अभियान जारी है। चुनाव के पहले नोटिफिकेशन चाहते हैं आप लोग? जी, हमारा नोटिफिकेशन हो जाए, हम गाजे बाजे के साथ एनडीए का स्वागत करते हैं, उसके साथ हम वोट करेंगे। बिना उनसे कुछ संसाधन लिए हम पैदल पूरे 26 जिलों का पैदल वोट का अपील करेंगे, वोट दिलवाने काम करेंगे, सरकार बनवाने का काम। नोटिफिकेशन जारी नहीं हो तो फिर नोटे का अपील करेंगे? आंदोलन करेंगे, हम इसके लिए बहिष्कार और हम करेंगे। लोगों का उनका जो है आरक्षण आरक्षण नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद रहेगा।